हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज हमें एक बार फिर से मौका दिया। आज की सुबह काम परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 95 लिखा है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। भजनकार ये गीत गाते हुए कह रहा है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं। ऊंचे स्वर मतलब अपने मुख को खोलकर। जो वर्शिप करते हैं, जो संगीत गाते हैं, वो मुंह बंद करके नहीं, वो अपने मुख को खोलकर वर्शिप करते हैं। लिखा है, हम मुंह बंद करके नहीं, अपने मुख को खोलकर यहोवा के लिए गाएं। लिखा, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं। ऊंचे स्वर से गाएं मतलब आवाज ऊंचा करके ऊंचे स्वर से परमेश्वर के नाम की महिमा करें, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। जो हमारा उद्धार का चट्टान है यहोवा, उसके नाम को क्या करें? जय जयकार करें। और लिखा है, दो में हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। हालेलुया। हालेलुया। भजन गाते हुए उसका क्या करें? जय जयकार करें। आज समय आपके पास, सब लोग प्रस्तुत करेंगे, उसके नाम की महिमा करेंगे। वो जीवते परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे और परमेश्वर को कहेंगे, प्रस्तुत रूह से करें, ना कि चलो आज प्रार्थना बैठ जाएं, बस जो करना प्रार्थना करें। नहीं, ये बोला जा रहा है कि प्रस्तुत हम रूह से करें। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं। मैं बोल रहा हूं, अगर आप प्रभु को बिलीव करते हो, प्रभु के साथ चलना चाहते हो, उठाओ सब लोग अपने हाथों को उठाकर, उठाओ सब जन। आज जितने बैठे हो परमेश्वर के भवन में, मैं बोल रहा हूं, एक एक जन अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर के नाम को महिमा करो ऊंचे स्वर से। प्रस्तुत सब लोग करें, उसके नाम को बड़ाई करें, उसके नाम को सराहें। वही परमेश्वर है, वही खुदा है, उसके सिवा और कोई है ही नहीं। अगर है तो मैं बोल रहा हूं, अपने हाथों को उठाएं और प्रस्तुत करें, उस परमेश्वर के नाम की प्रस्तुत करें, उस परमेश्वर के नाम को पुकारें। सब जन अपने हाथों को उठाकर उस परमेश्वर के नाम की प्रस्तुत करें। सब जन, सब। थैंक यू जीसस। सब लोग अपने आंखों को बंद करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। परमेश्वर तेरी दया हो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा जी, आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, तेरी बड़ी दया एक एक जन के ऊपर परमेश्वर। अच्छी सुबह के लिए परमेश्वर, आज प्रभु दूसरा महीना है प्रभु, हम आज प्रार्थना करते हैं, नया साल का दूसरा महीना है प्रभु। शेरों जैसा बल पाने का परमेश्वर, इनके परिवार को बदलने का परमेश्वर, इनके घर को बदलने का, इनके मन को एक करने का पवित्र आत्मा जी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, तेरी दया हो पवित्र परमेश्वर। तेरे स्वर्गदूत इनको छुए और चंगा हो यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर तेरी बड़ी दया एक एक जन पर परमेश्वर, तेरी महासामर्थ रिलीज करता हूं परमेश्वर, सारे बंधन टूट जाएं परमेश्वर। प्रभु तेरी बड़ी दया एक एक के ऊपर हो परमेश्वर। जितने लोग प्रभु आज बैठे हैं तेरे भवन में और प्रभु तुझे देख रहे हैं परमेश्वर, प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, आज इनका जीवन बदल जाए, इनका परिवार, इनका घर एक एक जन का बदल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस। सब लोग अपने हाथों उठाकर प्रस्तुत करेंगे और उस परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। हाँ, सब लोग अपने हाथों को उठाकर उस परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे, उस परमेश्वर के नाम को पुकारेंगे, उस जीवते परमेश्वर को पुकारेंगे। सब लोग कहेंगे उस परमेश्वर के नाम की महिमा करें। सब लोग प्रस्तुत करें, उस परमेश्वर के नाम की महिमा करें। प्रस्तुत रूह से करें। यस, थैंक यू जीसस। बदल जाएगा। प्रस्तुत रूह से करें। सब जन बदल
जाएगा, यीशु के थामे रहे, जीवन संवर जाएगा। सब लोग कहेंगे यीशु के थामे अपने हाथों को उठाकर उस परमेश्वर के नाम, जीवन संवर जाएगा। यस, यीशु के थामे रहो, तुम्हारा जीवन संवर जाएगा। यीशु के थामे रहे, समझन जीवन संवर जाएगा। बस यीशु के अपने पास थामे रहे। रूह से प्रस्ती सेना की जहने बदल जाएगा। जब तुम्हारे अंदर से आ जाएगी तो तुम बदलोगे। शुरू से करे, सब जहने बदल जाएगा। ओ जीसस, यीशु के थामे रहे, जीवन संवर जाएगा। यस 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 यस, यीशु के थामे रहे, जीवन संवर जाएगा। रूह से परस्तीस करे, जहन बदल जाएगा। रूह से परस्तीस करे, जहन बदल जाएगा। यीशु थामे हो, जीवन संवर जाएगा। हाँ, यीशु के थामे रहो, जीवन संवर जाएगा। एक साथ अपने हाथों को उठाकर उस परमेश्वर के नाम की महिमा करके कहें, रूह से प्रवेश करे, जहन बदल जाएगा। रूह से परस्तिश करे, जहन बदल जाएगा। यीशु के थामे रहो, जीवन संवर जाएगा। सब लोग बोलेंगे, यीशु के थामे रहो, जीवन संवर जाएगा। यीशु के थामे रहो। शुरू से करे, सब लोग बोलेंगे, जितने लोग बैठे सब जन, शुरू से करे, जहने बदल जाएगा। यीशु के थामे रहो, जीवन संवर जाएगा। ओ जीसस, यीशु के थामे रहे, जीवन संवर जाएगा। खुदावन मसीह की परस्ती रूह और सच्चाई से हो, परस्तार ऐसे ही ढूंढे, परस्तार का खुदा। खुदावन मसीह की परस्ती रूह और सच्चाई से हो, परस्तार ऐसे ही ढूंढे, परस्तार का खुदा। तेरी प्रस्तिश खुदा करती रहूं मैं सदा, तेरी प्रस्तिश खुदा करती रहूं मैं सदा। आए रूह का मसा, हो जाए कैदी रिहा। आए रूह का मसा, हो जाए कैदी रिहा। आए रूह का मसा, हो जाए कैदी रिहा। खुदावन मसीह की परस्ती रूह और सच्चाई से हो, परस्तार ऐसे ही ढूंढे, परस्तार का खुदा। तेरी प्रस्तिश खुदा करती रहूं मैं सदा, तेरी प्रस्तिश खुदा करती रहूं मैं सदा। आए रूह का मसा, हो
परस्तिश रूह और सच्चाई से हो, परस्तार ऐसे ही ढूंढे परस्ता रूह का खुदा, खुदावन मसीह की परस्तिश रूह और सच्चाई से हो, परस्तार ऐसे ही ढूंढे परस्ता रूह का खुदा। तेरी प्रस्तिश खुदा करती रहूं मैं सदा, तेरी प्रस्तिश खुदा करती रहूं मैं सदा। आए रूह का मसा हो जाए कैदी रिहा, आए रूह का मसा हो जाए कैदी रिहा, खुदावन मसीह की परस्तिश रूह और सच्चाई से हो, परस्तार ऐसे ही ढूंढे परस्ता रूह का खुदा। तेरी प्रस्तिश खुदा करती रहूं मैं सदा, तेरी प्रस्तिश खुदा करती रहूं मैं सदा। आए रूह का मसा हो जाए कैदी रिहा, आए रूह का मसा हो जाए कैदी रिहा, खुदावन मसीह की परस्तिश रूह और सच्चाई से हो, परस्तार ऐसे ही ढूंढे परस्ता रूह का खुदा। तेरी प्रस्तिश खुदा करती रहूं मैं सदा, तेरी प्रस्तिश खुदा करती रहूं मैं सदा। आए रूह का मसा हो जाए कैदी रिहा, आए रूह का मसा हो जाए कैदी रिहा, खुदावन मसीह की परस्तिश रूह और सच्चाई से हो, परस्तार ऐसे ही ढूंढे परस्ता रूह का खुदा। तेरी प्रस्तिश खुदा करती रहूं मैं सदा, तेरी प्रस्तिश खुदा सब लोग कहेंगे करती रहूं मैं सदा। आए रूह का मसा हो जाए कैदी रिहा, आए रूह का मसा हो जाए कैदी रिहा, खुदावन मसीह की परस्तिश रूह और सच्चाई से हो, परस्तार ऐसे ही ढूंढे परस्ता रूह का खुदा। तेरी प्रस्तिश खुदा करती रहूं मैं सदा, तेरी प्रस्तिश खुदा करती रहूं मैं सदा। आए रूह का मसा हो जाए कैदी रिहा, आए रूह का मसा हो जाए कैदी रिहा, खुदावन मसीह की परस्तिश रूह और सच्चाई से हो, परस्तार ऐसे ही ढूंढे परस्ता रूह का खुदा। सब लोग बोलेंगे तेरी प्रस्तिश खुदा करती रहूं मैं सदा, तेरी प्रस्तिश खुदा करती रहूं मैं सदा। आए रूह का मसा हो जाए कैदी रिहा, आए रूह का मसा हो जाए कैदी रिहा, खुदावन मसीह की परस्तिश रूह और सच्चाई से हो, परस्तार ऐसे ही ढूंढे परस्ता रूह का खुदा। खुदावन मसीह की परस्तिश रूह और सच्चाई से हो,
के नाम की महिमा करेंगे। सब जितने लोग हैं तेरी प्रशंसा खुदा, उस परमेश्वर के नाम की महिमा करती करेंगे। रहूं मैं सदा। ओ जीसस, तेरी प्रशंसा खुदा, ओ जीसस, करती रहूं मैं सदा। आए रूह का बसा, हो जाए कैदी रिहा। सब जन बोलेंगे। आए रूह का बसा, हो जाए कैदी रिहा। खुदावन मसीह की परस्ती रूह और सच्चाई से हो। परस्तार ऐसे ही ढूंढे, परस्तार का खुदा। तेरी प्रशंसा खुदा, करती रहूं मैं सदा। तेरी प्रशंसा खुदा, करती रहूं मैं सदा। आए रूह का बसा, हो जाए कैदी रिहा। आए रूह का बसा, हो जाए कैदी रिहा। आए रूह का बसा, हो जाए कैदी रिहा। खुदावन मसीह की परस्ती रूह और सच्चाई से हो। परस्तार ऐसे ही ढूंढे, परस्तार का खुदा। तेरी प्रशंसा खुदा, करती रहूं मैं सदा। तेरी प्रशंसा खुदा, करती रहूं मैं सदा। आए रूह का बसा, हो जाए कैदी रिहा। आए रूह का बसा, हो जाए कैदी रिहा। खुदावन मसीह की परस्ती रूह और सच्चाई से हो। परस्तार ऐसे वर्शिप करेंगे सब लोग। अपने हाथ उठा कर। परस्तार का खुदा। तेरी प्रशंसा परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे सब लोग। करती रहूं मैं सदा। तेरी प्रशंसा खुदा, करती रहूं मैं सदा। आए रूह का बसा, हो जाए कैदी रिहा। आए रूह का बसा, हो जाए कैदी रिहा। सब लोग अपने हाथ उठा कर कहेंगे। आए रूह का बसा, ओ जीसस, बोले। हो जाए कैदी रिहा। खुदावन मसीह की परस्ती रूह और सच्चाई से हो। परस्तार ऐसे ही ढूंढे, परस्तार का खुदा। खुदावन मसीह की परस्ती रूह और सच्चाई से हो। परस्तार ऐसे ही ढूंढे, परस्तार का खुदा। होवे कब जा तेरा पाखरू मेरी जिंदगी के विच। होवे कब जा तेरा पाखरू मेरी जिंदगी के विच। होवे कब जा तेरा पाखरू मेरी जिंदगी के विच। मेरे सोचों के विच, मेरे ख्यालों के विच, मेरे सोचों के विच, मेरे ख्यालों के विच, मेरे जिंदगी में हर एक राहों के विच, मेरे जिंदगी की हर एक राहों के विच। होवे कब जा तेरा पाखरू, होवे कब जा तेरा पाखरू। पाखरू पाखरू, होवे कब जा तेरा पाखरू। होवे कब जा तेरा पाखरू। होवे कब जा तेरा पाखरू मेरी अपने हाथों में उठा जिंदगी कर के। बोले सब जन। होवे कब आज जा तुम बीमार तेरा हो, पाखरू किसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। मेरी एक बार तुम्हारे ऊपर कब्जा हो गया ना, जो पुराना वो है सारे वो खत्म भी हो जाएंगे। खत्म होएगा। कहाँ सामर्थ नवा होएगा। Yes, yes. जो पुराना है वो भी खत्म होएगा। Yes. कहाँ सामर्थ नवा होएगा। तेरे रोगानु यीशु
होवे कब्जा तेरा पाखरू, होवे कब्जा तेरा पाखरू, पाखरू पाखरू, होवे कब्जा तेरा पाखरू, होवे कब्जा तेरा पाखरू, मेरी जी हमारे शरीर में कब्जा तेरा पाखरू, यस 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 बोले सब लोग जिंदगी के विच बोले कब्जा तेरा पाखरू, मेरी जिंदगी के विच जो पुराना है वो भी खत्म होएगा, कहाँ सामर्थ नाल नवा होएगा, यस 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 जो पुराना है वो भी खत्म होएगा, कहाँ सामर्थ नाल नवा होएगा, होवे कब्जा तेरा पाखरू, होवे कब्जा तेरा पाखरू, पाखरू पाखरू, होवे कब्जा तेरा पाखरू, सबसे बोले होवे कब्जा तेरा पाखरू, जीसस होवे कब्जा तेरा पाखरू, मेरी जिंदगी के विच यस 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 होवे यस कब्जा तेरा पाखरू, मेरी जिंदगी के विच जीसस होवे कब्जा तेरा पाखरू, मेरी जिंदगी के विच होवे कब्जा तेरा पाखरू, मेरी जिंदगी के विच कब्जा तेरा पाखरू, मेरी जिंदगी के विच तेरे सोचों के विच मेरे ख्यालों के विच, मेरे सोचों के विच मेरे ख्यालों के विच, मेरी जिंदगी के हर एक राह दे विच, जिंदगी के हर एक राह दे विच होवे कब्जा तेरा पाखरू, होवे कब्जा तेरा पाखरू, पाखरू पाखरू, होवे कब्जा तेरा पाखरू, होवे कब्जा तेरा पाखरू, जो पुराना है वो भी खत्म होएगा, कहाँ सामर्थ नाल नवा होएगा, जो पुराना है वो भी खत्म होएगा, कहाँ सामर्थ नाल नवा होएगा, तेरे रोगा नु यीशु मिटावेगा, हर जंग से नु यीशु जितावेगा, तेरे रोगा नु यीशु मिटावेगा, हर जंग से नु यीशु जितावेगा, होवे कब्जा तेरा पाखरू, होवे कब्जा तेरा पाखरू, पाखरू पाखरू, होवे कब्जा तेरा पाखरू, पाखरू पाखरू, होवे कब्जा तेरा पाखरू, होवे कब्जा तेरा पाखरू, होवे कब्जा तेरा पाखरू, होवे कब्जा तेरा पाखरू, मेरी जिंदगी के विच होवे कब्जा तेरा पाखरू, मेरी जिंदगी के विच होवे कब्जा तेरा पाखरू, मेरी जिंदगी के विच तेरे बंधना नु तोड़े गिरावेगा, तेरे दुखां नु यीशु मिटावेगा, तेरे बंधना नु तोड़ गिरावेगा, तेरे दुखां नु यीशु मिटावेगा, तेरे सुख आनंद में बदल जाएगा, महासामर्थ नाल नवा होएगा, तेरे सुख आनंद में बदल जाएगा, महासामर्थ नाल नवा होएगा, पाखरू पाखरू, होवे कब्जा तेरा पाखरू, होवे कब्जा तेरा पाखरू, होवे कब्जा तेरा पाखरू, मेरी जिंदगी के विच 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 महाअभिषेक आ गया है,
तुझको छुड़ाने को, तेरे जुए सब को जन आज अपने हाथ उठाए, अपने हाथ उठाए, अपने हाथ उठाए। यस 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 बोले। यस आज महाअभिषेक से तोड़ेगा। वो दूसरा महीना है, आपके नया साल क्या शेरों जैसा बल पाने का आपके जीवन में। मैं बोल रहा हूँ पवित्र आत्मा जी का स्वागत करो, पवित्र आत्मा जी का स्वागत करो पूरे बल से, पूरे बल से, पूरे मन से पवित्र आत्मा जी का स्वागत करो, स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का पूरे बल से। आज ये दूसरे महीने में 1 तारीख को मैं बोल रहा हूँ पवित्र आत्मा जी स्वागत करो, स्वागत करो पूरे बल से। जीसस बोले 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 पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत करते हैं। बोले 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 सबके स्वागत जीसस बल से करेंगे स्वागत, मन से करेंगे स्वागत, पूरे बल से करेंगे स्वागत, पूरे मन से करेंगे स्वागत, पूरे बल से करेंगे स्वागत। बाकेरू 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 आ गया, बाकेरू बाकेरू पूरे मन से करेंगे स्वागत, पूरे बल से करेंगे स्वागत, पूरे बल से करेंगे स्वागत, पूरे बल से करेंगे स्वागत। खुदा के बाकेरू का, खुदा के बाकेरू का जीवन में करेंगे स्वागत, पूरे मन से करेंगे स्वागत, पूरे दिल से करेंगे स्वागत, यस 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 पूरे मन से करेंगे स्वागत, पूरे दिल से करेंगे स्वागत। यस यस करे सब लोग स्वागत, स्वागत करें। ओ जीसस बाकेरू आ गया, तुम जिस हिस्से में कमजोर हो, तुम जिस हिस्से में कमजोर हो मेरी बात सुनो। बाकेरू आ गया, जिस हिस्से में कमजोर हो तुम्हें लगता कि नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाओगे, नहीं चल पा रहे हो, नहीं हो पा रहा, दुष्ट आत्मा नहीं जा रही है। मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे लीवर में, तुम्हारे शरीर में कुछ भी प्रॉब्लम है, मैं बोल रहा हूँ जब तुम पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करते हो ना, वो तुम्हारी लीवर नॉर्मल होती है यीशु मसीह के नाम से। मैं बोल रहा हूँ हालेलुया के साथ 3 बार हालेलुया के साथ परमेश्वर के पवित्र आत्मा जी का स्वागत करो। सब लोग बोले थैंक यू जीसस, ओ जीसस स्वागत करें सब लोग। यस 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 करेंगे स्वागत, ओ जीसस पूरे मन से करेंगे स्वागत, पूरे बल से करेंगे स्वागत। अपने हाथ में हिलाकर ओ जीसस खुदा के बाकेरू का जीवन में करेंगे स्वागत, ओ जीसस पूरे मन से करेंगे स्वागत, पूरे बल से करेंगे स्वागत। ओ जीसस बाकेरू 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 आ गया, ओ जीसस वही जो काम करता है अनोखे, वही जो खोले स्वर्गीय झरोखे, तुम्हारे लिए वही जो स्वर्ग खुल जाएगा काम करता है जब स्वागत करते हो। वही जो खोले स्वर्गीय झरोखे, वही जो हमको हर दिन चलाता, वरना खुदा में हमको सिखाता, वही जो हमको हर दिन चलाता, वरना खुदा में हमको सिखाता। खुदा के बाकेरू का, खुदा के बाकेरू का जीवन में करेंगे स्वागत, पूरे मन से करेंगे स्वागत, पूरे बल से करेंगे स्वागत, पूरे मन से करेंगे स्वागत, पूरे बल से करेंगे स्वागत। बाकेरू 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 आ गया, बाकेरू 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 आ गया, पूरे मन से करेंगे स्वागत, पूरे दिल से बोले पूरे दिल से करेंगे यस यस स्वागत, यस 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 पूरे मन बोले 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 से सब जन करेंगे स्वागत,
जब पूरे मन से पूरे दिल से करते स्वागत, तुम्हारे घर के हर एक प्रॉब्लम चली जाएगी। ये दूसरा महीना है 2026 का, बोले सब लोग ओ जीसस। अपने शहर में, अपने भवन में, अपने घरों में, अपने जहां में, अपने शहर में, अपने भवन में, अपने घरों में, बोले 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 सब जन बोले पूरे मन से प्रॉब्लम का यीशु के नाम से बोले मन से करेंगे स्वागत, पूरे मन करेंगे स्वागत, पूरे मन से करेंगे स्वागत, पूरे बल से बोले 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 वर्शिप करें, स्वागत पूरे मन से करेंगे स्वागत, पूरे बल से करेंगे स्वागत, पूरे मन से करेंगे स्वागत, पूरे बल से करेंगे स्वागत। खुदा के पाखरू खुदा के पाखरू का जीवन में करेंगे स्वागत, पूरे मन से करेंगे स्वागत, पूरे मन से करेंगे स्वागत, पूरे मन से करेंगे स्वागत, पूरे बल से करेंगे स्वागत। पाखेरू 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 आ गया, पाखेरू 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 आ गया, पूरे मन से करेंगे स्वागत, पूरे दिल से करेंगे स्वागत, पूरे मन से करेंगे स्वागत, पूरे बल से करेंगे स्वागत। पाखेरू 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 आ गया, पाखेरू 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 आ गया, पूरे मन से करेंगे स्वागत, पूरे बल से करेंगे स्वागत, पूरे मन से करेंगे स्वागत, पूरे बल से करेंगे स्वागत। पाखेरू 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 आ गया, पाखेरू 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 आ गया, वही जो काम करता है रोके, वही जो खोले स्वर्गी झरोखे, वही जो काम करता है रोके, वही जो खोले स्वर्गी झरोखे, वही जो हमको हर दिन चलाता, बड़ा खुदा में हमको सिखाता, वही जो हर दिन चलाता, बड़ा खुदा में हमको सिखाता। खुदा के पाखेरू का, खुदा के पाखेरू का जीवन में आपका स्वागत करते हैं। जब तुम पवित्र आत्मा जी का, प्रभु यीशु मसीह जी का स्वागत करते हो पूरे मन से, पूरे बल से, तब तुम अपने घरों में बड़े चमत्कार को देखते हो। जब तुम पवित्र आत्मा जी का पूरे मन से, पूरे बल से स्वागत करते हो, बोलो यीशु नाम है महान। थैंक यू जीसस। बोले सब लोग बोले यीशु नाम, यीशु नाम है महान, जो आपके हर एक जीवन को, हाँ हर एक लाइफ को वो सेट कर देगा। यीशु नाम है महान, तेरे काम है महान, यीशु नाम है महान, तेरे काम है महान, यीशु नाम है महान, तेरे काम है महान, यीशु नाम है महान, तेरे काम है महान। उठाओ तो को उठाओ, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम, थैंक यू जीसस। यीशु नाम नाम नाम, यीशु
यीशु नाम है जहाँ महान। जहाँ तुम कमजोर हो, मेरे साथ साथ मैं कह रहा हूँ, तुम जहाँ कमजोर हो हाथ रखो, बोलो यीशु नाम। यीशु नाम है महान। बस तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे लाइफ को सेट कर देगा परमेश्वर, तुम्हारे भविष्य को बदल देगा परमेश्वर। तुम्हारे घर में कितना बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, मैं बोल रहा हूँ यीशु नाम ही तुम्हारे जीवन के लिए बहुत है। तुम्हारे लाइफ के लिए यही यीशु नाम ही तुम्हारे जीवन के लिए बहुत बड़ा है। यस आमीन। अगर है तो एक साथ बोलो यीशु नाम है महान। बोलो, सब लोग बोले यीशु नाम है महान। यस 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 यस, सब महान। यीशु नाम है महान, तेरे काम है 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 महान। यीशु नाम। मेरी ध्यान से मेरी बात सुनो, सब मेरी बात सुनो। किसी की शरीर में ब्लड वो खराब है, किसी का ब्लड खराब है, मेरी बात ध्यान सुनो। किसी का ब्लड खराब, ब्लड में प्रॉब्लम है, मैं बोला यीशु नाम बोलो, तुम्हारे लिए यीशु स्वर्ग से ब्लड तुम्हारे लिए पहुंचाएगा यीशु मसीह के नाम से। जब तुम बोलोगे परमेश्वर के नाम की महिमा करोगे, उठाओ हाथों को और कहो यीशु नाम है महान, और पूरे मन से, पूरे दिल से, और उस परमेश्वर के नाम की महिमा करो, और पवित्र आत्मा जी का स्वागत करो, और बोलो परमेश्वर के नाम की महिमा करो। थैंक यू जीसस। बोले सब जन, बोले 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 यस, तेरे काम है महान। यीशु नाम है, तेरे काम है महान। यीशु नाम है महान, तेरे काम है महान। यीशु नाम है महान, यस, तेरे काम है महान। यीशु नाम है महान, तेरे काम है महान। यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम। यीशु नाम तुम्हारी बीमारियों को दूर करने के लिए बहुत काफी है। यीशु तुम्हारे घर में कितना बड़ी प्रॉब्लम है, यीशु नाम तुम्हारे जीवन को चेंज कर देगा। जब तुम यीशु नाम बोलते हो, जब यीशु नाम है महान, यीशु नाम महान तुम्हारे जीवन को चेंज कर देगा, तुम्हारे लाइफ को चेंज कर देगा, तुम्हारे भविष्य को चेंज कर देगा। जब तुम यीशु नाम महान बोलते हो, तेरे काम है महान। ओ जीसस है महान, तेरे काम है महान। यीशु नाम पवित्र आत्मा जी, आज हम तेरे काम है महान। यीशु नाम है महान, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा जी, पूरी दे जिलाए यीशु नाम, यीशु नाम यही झगड़े छुड़ाए। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। जितने बीमार हैं, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, जितने ग्रसित हैं बीमारियों से, मैं आज कह रहा हूँ परमेश्वर, यीशु नाम, आज इनकी बीमारी खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस। तेरे काम है पवित्र परमेश्वर, तेरी दया दया हो, तेरी दया हो परमेश्वर। तेरे काम है महान, वही मुर्दे जिलाए। ओ परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आज एक एक जन के जीवन में परमेश्वर बड़े तेरे काम हो परमेश्वर। शामिल परमेश्वर, मैं आज एक एक जन पे तेरी महासाम रिलीज करने जा रहा हूँ परमेश्वर। इनके सारे बंधन टूट जाए, श्राप, जादू टोना जो किसी भी चीज में पकड़े हैं परमेश्वर, मैं आज बोला प्रभु, यीशु नाम जब ये बोल रहे हैं परमेश्वर, इनकी हर एक हड्डियों का सारा जगड़न, इनके लीवर में इन्फेक्शन जो भी प्रभु, इनके आंत में सूजन प्रभु, बीपी, टाइफाइड, हड्डियों का दर्द परमेश्वर, घुटने का दर्द प्रभु, सर दर्द, आंखों से कम दिखाई देना,
बहरापन की दुष्ट आत्मा इनके घर में कहीं पर भी है परमेश्वर, मैं आज बोला परमेश्वर तेरी महासामर्थ्य के जाए प्रभु यीशु नाम ही परमेश्वर सब कुछ चंगा कर दे यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा एक एक जन के ऊपर तेरी बड़ी दया हो। पवित्र परमेश्वर तेरी महासामर्थ्य पाठ करता हूँ। Be healed in the name of the Jesus। परमेश्वर छुटकारा इनके जीवन में, इनके घरों में। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पवित्र परमेश्वर तेरी बड़ी दया यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम भेंटों में चलेंगे, सब लोग अपनी भेंटों को उठाएंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। सब जन अपनी भेंटों को उठाएंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। आपके सामने स्कैनर लग गया है, फोन पे नंबर लग चुका है। सब लोग अपनी भेंटों को उठाएंगे। हम भेंट के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। सब लोग अपनी भेंटों को उठाएंगे। पहले बताते, जिस नाप से तुम नापते उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। मैं बोल रहा हूँ परमेश्वर के प्रति जो कुछ भी आप कर रहे हो ईमानदारी से करो। ये कुछ फायदा नहीं होगा। आप फिर कहोगे प्रभु में आना जाना, कुछ नहीं होगा। अगर तुम प्रभु में ईमानदार बने हो, प्रभु के साथ एक मन एकजुट हो, तो मैं कह रहा हूं प्रभु में जितना बोओगे उतना ही काटोगे। एक व्यक्ति था, उसने धन बेचा, जमीन बेची। उसने कहा कि मैं प्रभु को दूंगा। जब प्रेरितों का काम पढ़ेंगे उसमें लिखा है, प्रेरितों का काम 6 के 7 में, यूहन्ना के पतरस के पास एक व्यक्ति आया, बोला कि मैं अपनी जमीन बेच दिया हूँ और तुम्हें यही सब देने आया हूँ, पूरी जमीन का दाम। उसने बोला यही है क्या? हाँ यही है। वो बस बोला यही है। वहीं पर क्या हो गया? वो मर गया। क्या हो गया? वो मर गया। फिर उसके बाद उसको दफना अपना के आया तो उसकी पत्नी आई कि तू सच सच बता कि तूने जो बेचा जमीन में से यही है कि और है? वो भी झूठ बोली। उसने बोला तू झूठ बोलेगी तो जो भी तेरे पति को दफना के आ रहे तुझे भी दफनाएंगे अगर झूठ बोले। उसने बोला नहीं नहीं यही है। क्या वो भी वही मर गई और उसको भी ले गए कि आगे दफना दिया। मैं क्या कह रहा हूँ? परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है आपसे? परमेश्वर यही कहना चाह रहा है आपसे कि परमेश्वर के साथ रहकर झूठ मत बोलो। जो तुम प्रभु में दसवां निकाल ले उसको ईमानदारी से निकालो। छल के साथ नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। तुमने छल किया है, कपट किया, कुछ नहीं हो पाएगा। वो कहीं ना कहीं उसको निकाल ही दोगे, भर दोगे, वो हो जाएगा। वो कहीं ना कहीं ज्यादा भर दोगे उसका। बाइबल पढ़िए, जो प्रभु के लिए ईमानदारी से पवित्रता से निकालता है वो बड़ी दया को अपने ऊपर देखता है। अगर आप चाहते हो कि अपने ऊपर दया को देखना, परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह को देखना, तो मैं बोला अपने हाथों को उठाओ। जो फोन पे देना चाह रहे फोन पे, जो स्कैनर आपके सामने, और जो भेंट नहीं दे पा रहे कि हम कैसे पहुंचाएं, तो अपने पास रख के रहें। आपके पास लोग जाएंगे आपसे खुद ले लेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। उठाओ सब अपने भेंटों को। मैं प्रार्थना कर रहा हूं पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह जी, मैं प्रार्थना करता हूं एक एक जन के लिए परमेश्वर तेरी बड़ी दया हो। एक एक जन के ऊपर तेरी परमेश्वर तेरा अनुग्रह हो परमेश्वर। तेरी जितने लोग भेंट निकाले, दसवां निकाले परमेश्वर, मैं एक एक जन पे तेरी महासामर्थ रिलीज करता हूँ परमेश्वर। प्रभु एक एक जन पे बोल दसवां भेंट परमेश्वर, खेत से लेकर हर एक चीज परमेश्वर प्रभु आशीषित हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन। परमेश्वर तेरी महासामर्थ रिलीज करता हूँ, इन पाठ करता हूँ, सारे बंधन टूट जाएंगे घरों से, इनके परिवार, इनके बच्चों से परमेश्वर। प्रभु जो ईमानदारी तेरे भवन में होता है परमेश्वर, तू बताए जो जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा परमेश्वर। जो प्रभु तेरे भवन में जो बो रहे हैं परमेश्वर, वो प्रभु ईमानदारी से मैं कह रहा हूँ वो 100 गुना फल पाने पाए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर तेरी बड़ी दया प्रभु, ये शेरों जैसा बल पाने का महीना परमेश्वर, एकजुट होने का महीना है। ओ परमेश्वर इनके एक एक जीवन में परमेश्वर पूरा यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ इनका जीवन, इनका परिवार का जीवन, इनके बच्चों का जीवन
सब सफल हो यीशु मसीह के नाम से। यस आमीन। तेरी महासामर्थ रिलीज करता हूं उनके भेंटों परमेश्वर। प्रभु जिस नाप से नापते परमेश्वर नाप से नापा जाएगा तूने कहा है परमेश्वर। मैं बोल रहा हूँ प्रभु जो दिल खोल के परमेश्वर तेरे भावनिक होता है, मैं कह रहा हूँ परमेश्वर उसके लिए स्वर्ग के झरोखे खुल जाए परमेश्वर, जो कभी भी कहीं पर प्रभु वो लेने वाला ना हो परमेश्वर, देने वाला यीशु मसीह के नाम से। आमीन। परमेश्वर तेरी महासामर्थ पाठ करता है यीशु के नाम से। आमीन। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। ये समय है हम गवाही के लिए, गवाही बहुत सी आई है। बहुत लोग बोलते हैं कि हमारी गवाही नहीं पहुंचाएगी, गवाही बहुत सी आई है। हम गवाही में नहीं, आज फिर से एक बार हम प्रेयर में चलेंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। उठाए सब लोग अपने हाथों को उठाएं, वर्शिप करेंगे, पवित्र आत्मा जी का स्वागत करेंगे और पूरे दिल से पूरे मन से पवित्र आत्मा जी का स्वागत सब लोग पूरे मन से पूरे दिल से एक बार फिर से परमेश्वर के नाम की महिमा करें। उठाएं हाथों को, बोले पवित्र आत्मा जी का हो पाखिर, यस यस यस, तेरा स्वागत हो पाखिर, यस 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 यस, तेरा स्वागत हो पाखिर, पुकार रहा है यीशु तेरा जने, तेरे बिना है अधूरा मेरा मन, मैं पुकार रहा है यीशु तेरा जने, कर रोशन यीशु मेरा मन, मैं नजर तेरे घर हो पाखेरू 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 पाखेरू, तेरा स्वागत हो पाखेरू, तेरा स्वागत हो पाखेरू, तेरा स्वागत हो पाखेरू, मैं तू अपना बड़ा पाखेरू, मैं तू अपना बड़ा पाखेरू, मैं तो रात दिन देता ये दुआई, पाखेरू मेरी करे अगुवाई, मैं तो रात दिन देता ये दुआई, पाखेरू मेरी करे अगुवाई, तेरे बिना है अधूरा मेरा मन, तेरे बिना मेरा कोई ना सहाय, तेरे बिना मेरा कोई ना सहाय, मेरी जान को है सब लोग पवित्र आत्मा जी का प्रभु यीशु मसीह जी का पवित्र आत्मा जी का प्रभु यीशु मसीह जी का स्वागत करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया के साथ परमेश्वर के नाम की महिमा करें। सब बोले पवित्र आत्मा जी का स्वागत करें सब लोग। ओ जीसस, ओ जीसस, स्वागत हो पाखेरू, ओ जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। स्वागत हो यस पाखेरू, पवित्र आत्मा जी आज तेरा स्वागत हो पाखेरू। तेरे सम्मुख आते हैं पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह जी। आज हम कहते हैं पवित्र आत्मा एक एक जन के ऊपर परमेश्वर, जब जितने लोग स्वागत किए परमेश्वर पूरे बल से पूरे मन से, मैं कह रहा हूँ इनके जीवन में परमेश्वर ये प्रभु इनके बीमारियां कुछ भी इनके घर में क्यों ना हो परमेश्वर, जो छुप कर बैठी है, जो गुप्त बैठा है, जो इनके प्रभु इनके सपनों में, इनके जीवन में, इनके लाइफ में परमेश्वर एक एक जन के जीवन परमेश्वर जितने आज बीमार है परमेश्वर, आज जितने दुष्ट आत्मा ग्रसित है परमेश्वर, मैं आज कह रहा हूं पवित्र आत्मा जी तेरी महासामर्थ, तेरी महासामर्थ इनको छुए, इनको छुए परमेश्वर, तेरी बड़ी दया हो। Be healed in the name of the Jesus. Yes, amen. परमेश्वर आज मैं बोल रहा हूं अपने हाथों को उठाओ, जितने लोग बीमार हैं, जितने लोग, आज मैं कह रहा हूं उठाओ अपने हाथों को और अपने आप को चेक करना। ये नहीं कि बस कह दिए सुन लिए ठीक हो गए, नहीं, बोलना भी आपको है। इस मंगलवार को आप ही गवाही सुनाएंगे,
मैं बोला उठाओ हाथों को, जितने आज तकलीफ में, आंखों के, सर से, कान से, बहरापन से, कहीं से भी आप तकलीफ में हो, मैं कह रहा हूँ परमेश्वर की महा सामर्थ्य में छुएगी आज। उठाओ हाथों को, सब 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 उठाओ हाथों को, सब जन उठाओ हाथों को। पवित्र आत्मा जी, प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूँ आज जितने अपने सर पे, कान पे, आंख पे, मुख पे, प्रभु सीने पर, घुटने पर, हाथों पर रखे हैं परमेश्वर, मैं आज बोल रहा हूँ परमेश्वर, तेरी महा सामर्थ्य इनको छुए, इनकी प्रॉब्लम चाहे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। प्रभु बी हील इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। परमेश्वर तेरी दया हो, इनको स्वर्गदूत छुए और ये फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। परमेश्वर तेरी महा सामर्थ्य में रिलीज करता हूँ, मैं रिलीज करता हूँ परमेश्वर, सारे बंधन टूट जाए। फ्री माइंड इन नेम ऑफ द जीसस। आमीन। परमेश्वर तेरी बड़ी दया हो, तेरे स्वर्गदूत इनको छुए और ये चंगे रहे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। परमेश्वर तेरी दया हो प्रभु। प्रभु ये महीना दूसरा हफ्ता है परमेश्वर, दूसरा महीना है परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी, आज मैं कह रहा हूं परमेश्वर, आज इनके घरों में सीरो जैसा बल पाने का परमेश्वर। प्रभु इनके परिवार में जो अधूरा और पूरा होने का साल है परमेश्वर, 2026 इनके घरों में परमेश्वर, यह साल इनके ऐतिहासिक साल होगा परमेश्वर। हालेलुया। इनके जीवन में ऐतिहासिक साल होगा परमेश्वर ये महीना। थैंक यू जीसस। प्रभु इनके परिवारों में एकजुटता का साल होगा ये। प्रभु एकजुटता का साल होगा तुम्हारे घरों में, तुम्हारे परिवारों में, तुम्हारे रिश्तेदारों में एकजुटता का साल होगा यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस। तुम्हारा जितने बिछड़े परिवार हैं, जितने बिछड़े लोग हैं, मैं बोल रहा हूँ वो सब एकजुट होने का साल है 2026, जो नया साल है। और दूसरा महीना है, पहली तारीख है। मैं बोल रहा हूँ कि ये तुम्हारे परिवार का ऐतिहासिक साल होगा, तुम्हारे रिश्तेदारों का एक मिलाने का साल होगा, बिछड़े हुए परिवारों को एकजुट होने का साल होगा ये। आपके परिवारों का इस साल आदर लोग करेंगे यीशु मसीह के नाम से। तुम्हारे घरों में बेतलहम जैसे ना छोटा था, बड़ा बनाने का साल है परमेश्वर का, आज तुम्हारे जीवन में करेगा। आपके परिवारों का जीत का साल है ये। थैंक यू जीसस। चाहते ना हमारे परिवार में जितने तुमने, मैं बोला हूँ जितने तुमने बोला, अपने आप को चेक करो, तुम चंगे हो चुके यीशु मसीह के नाम से। मैं यीशु की महासामर्थ में इम्पार्ट करता हूँ, रिलीज करता हूँ, तुम इसी वक्त चंगे हो गए यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पवित्र परमेश्वर तेरे स्वर्गदूत इनको छुए, इनकी एक एक बीमारी जाए परमेश्वर। ये जब पवित्र आत्मा जी का स्वागत करते हैं परमेश्वर, इनके घरों में, इनके परिवार में, इनके जीवन में सब चेंज यीशु मसीह के नाम से। इनके लीवर, इनके फैंसन, प्रभु जो भी इनके हड्डी, किडनी, प्रभु जिनके ब्लड, प्रभु कैंसर, प्रभु इनके HIV, शुगर, जो सब दोष होते हैं परमेश्वर, मैं बोलता हूँ उनके कुछ भी हो परमेश्वर, आज परमेश्वर की महासामर्थ इनको छुए, ये फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर तेरी महासामर्थ पाठ करता हूँ, बी हील इन द नेम ऑफ द जीसस। परमेश्वर जिनको पीरियड की कमी होती है परमेश्वर, जो पीरियड समय समय से नहीं आता परमेश्वर, जब भी पीरियड आता परमेश्वर को बहुत पीड़ा से गुजरना पड़ता है परमेश्वर। मैं आज बोल रहा हूँ इनका पीरियड नॉर्मल हो यीशु मसीह के नाम से। आज से इनका पीरियड नॉर्मल यीशु मसीह के नाम से। हील इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर तेरी दया हो, तेरी दया हो परमेश्वर, तेरी महासामर्थ्य पाठ करता हूँ। Be healed in the name of the Jesus। परमेश्वर तेरे स्वर्गदूत इनको छुए, इनकी सारी प्रॉब्लम जाए यीशु मसीह के नाम से। इनकी सारी प्रॉब्लम, इनके सर का दर्द यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर इनके सर का दर्द जाए, इनके परिवार से गरीबी की दुष्ट आत्मा जाए यीशु मसीह के नाम से। जो इनके परिवार में परमेश्वर माइंड बांध रखा है कि हम बस इतने रहेंगे, नहीं, परमेश्वर तुम्हें धरती पर लाया बड़ा बनाने, राजा बनाने के लिए तुम्हें लाया धरती पर। तो परमेश्वर की हिदायतों में चलो, एक मन एकजुटता में चलो,
2026 तुम्हारे जीवन में खुशियों से भर जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। जब तुम एकजुटता में, एक मन, एकजुट में रहोगे, मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे जीवन को चेंज कर देगा परमेश्वर। आमीन। तुम्हारे घरों को चेंज कर देगा परमेश्वर। अगर तुम चाहते हो अपने घरों में, अपने परिवार में, अपने बच्चों में, कब? जब तुम हिदायतों को मानोगे, जब तुम एक मन एकजुट रहोगे, जब तुम परमेश्वर की हर एक बातों को अपने जीवन में लागू करोगे, जब तुम उसकी हर एक बात को अपने जीवन में उतारोगे, उसकी बड़ी दया को तुम देखने पाओगे। परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है तुमसे? कह रहा है कि तुम मनुष्य की बुराई कर रहे हो, कोई बात नहीं, वो तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पवित्र आत्मा की बुराई करना, ना इस लोक में ना परलोक में तुम्हारी पाप क्षमा नहीं होंगे। लोग कंफ्यूजन पड़े, पवित्र आत्मा क्या होता है? पढ़िए बाइबल में, ये कोई बाइबल से अलग नहीं बताया जा रहा है, बाइबल में लिखा है। यीशु मसीह ने खुद कहा, मनुष्य की पुत्र की बुराई करना, उसके पाप क्षमा हो जाएंगे। लेकिन ना ही पवित्र आत्मा की बुराई करना, ना इस लोक में ना परलोक में कभी उसके पाप क्षमा होंगे। लोग प्रभु में रहते हैं, प्रभु के प्रार्थना करते हैं, प्रभु के साथ चलते हैं, लेकिन क्या पाप नहीं छोड़ते? आज भी पाप उनके जीवन में बना रहता। मैंने बोला ना 26 जनवरी को रिपब्लिक डे, मैंने उसमें कुछ ज्यादा बात नहीं किया होगा, आपने उसमें वचन भी कुछ ज्यादा कुछ समझ नहीं पाए होंगे। मैं सिर्फ रिपब्लिक डे के बारे में बताया कि हमें आजाद, एक आत्मिक, हमारे अंदर से एक लिखकर परमेश्वर अपने वचनों को दिया कि तुम आत्मा में आजाद रहोगे, फ्री रहोगे, तुम आत्मा में बंधोगे नहीं, तुम आजाद रहोगे, नाचोगे, गाओगे। तुम्हें आजादी के बारे में पता नहीं पड़ा? रिपब्लिक डे तुम्हें पता है ना, स्वतंत्र, इसी को बोलते हैं ना स्वतंत्र। किसको बोलते हैं स्वतंत्र? किसी को बोलते हैं, किसी को गणतंत्र बोलते हैं। गणतंत्र दिवस मतलब होता है कि हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। हैप्पी रिपब्लिक डे कहा गया इसमें, हैप्पी रिपब्लिक डे लागू हुआ था। लोग लड्डू बांटे, नाचे, गाए, और उसमें लोगों ने कहीं देखेंगे तो बच्चे एकदम जोर जोर से नारे लगा रहे हैं, गा रहे हैं अच्छे से। वो एक दिन की खुशी है बस, उसके बाद कोई नहीं करता उसके अनुसार। उसके अनुसार कोई चलता है तो बता दो, नहीं चलते। मैं उस दिन क्यों बताया 26 जनवरी के बारे में, रिपब्लिक डे के बारे में आपको क्यों बता रहा था 27 तारीख को? समझो मेरी बात को। मैं बातों को उस दिन नहीं रखा जाता। परमेश्वर तुमसे क्या चाहता है? तुम्हारे लिए एक आत्मिक संविधान लिख के दिया है। तुमसे चाहता है कि उसकी बातों को मानो, हिदायतों पे चलो, उसकी आज्ञाओं पे चलो, नियमों पे चलो, पाप मत करो, झूठ मत बोलो, चुगली मत करो, लड़ाई मत करो। कुछ नहीं होगा, सारी चीजें बर्बाद हो जाओगी, तुम्हें कुछ समझ में आएगा नहीं। अगर तुम प्रभु को मानते हो, प्रभु की हिदायतों पे चलते हो, एक मन एकजुटता में हो, तो मैं बोल रहा हूं तुम कभी गिरोगे नहीं। समझ मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आज जितने लोग अटैक में जाते हैं वो कहीं ना कहीं गलती करते हैं, और बहुत लोग खुश नसीब होते हैं। खुश नसीब बोला नहीं जा सकता उसको, बोले बहुत लोग दिल के साफ होते हैं, वो बोलते हैं मैंने यहाँ गलती किया है, वो अपनी गलती कबूल कर लेते हैं, मैंने गलती किया तो मेरे साथ ऐसा हुआ है। और कितने लोग गलती करने के बावजूद भी वो तो ऐसे रहते जैसे लगता है कि उन्होंने पाप किया ही नहीं, उनके शरीर में कभी पाप आएगा ही नहीं। समझ रहे मेरी बात को? हमें एक आत्मिक संविधान लिख कर दिया गया है कि इसके अनुसार अपनी जिंदगी व्यतीत करो।
इसके अनुसार तुम जिंदगी में चल पाओगे। तो मतलब कि घर पे मतलब कि तुम इसके अनुसार सबसे बात कर पाओगे। तुम्हें डर लगता है इनसे बात करने में, ये तुम्हारे पास संविधान है, जाओ बात करो। तुम्हें डर लगता है ये करने, कोई बात नहीं, लिखा है, बाइबल पढ़ी है। जब बाइबल लिखा है किसी की हिम्मत नहीं थी मंदिर में जाने की। कोई मंदिर में जाता था तो उनके कमर में घंटी बांधी जाती थी और कमर में घंटी रस्सी बांधी जाती थी। जब तक वो जाता था मंदिर में तब घंटी टन 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 बजती थी कि जिस दिन अगर वो घंटी बंद हो गई सब जान गए तो मर चुका है, खींच लो बाहर। रस्सी खींची जाती थी बाहर, बाहर खींच ले जाते थे कि अब मर चुका है। किसी की हिम्मत नहीं थी कि वहां जाने में। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया, देखा कि इसमें तो कोई नहीं आ पाएगा भाई, कोई नहीं पहुंच पाएगा। उसने कहा कि जा तो अपने बेटे को भेजो, जा इनको अच्छे रास्ते बता, जिंदगी जीना तो इनको समझा, ये आत्मिक संविधान के बारे में इनको बता, ये है क्या। उनको लगता हो पाप करो, मजे लो, घूमो, कुछ भी करो, गलत करो, झूठ बोलो, चुगली करो, लड़ाई करो, कुछ नहीं। तुम ये शारीरिक संविधान सोचते हो। जेल में गए 1 साल आए लौट आए, 6 महीना आए लौट आए, जेल में गए बंद हो गए चले आए, तुम ये सोच रहे हो। वो ऐसा नहीं है, समझ रहे हो? वो ऐसा संविधान लिखा नहीं है जो एक बार चलेगा दोबारा वो वापस लौट के नहीं आ पाएगा। तो वो दोबारा लौट के नहीं आएगा। वो समझ मेरी बात को? वो आत्मिक नहीं है, वो समझ मेरी बात को? मैं क्या कह रहा हूं? देखा परमेश्वर कोई बचने वाला नहीं है। इनको नियम बताओ जाकर है क्या। इनको लगता है कि हम पाप कर दिए, हम नहीं पहुंच पाएंगे। नहीं, तुमने पाप कर दिया, वो आ गया सामने, उनसे खाने पीने लगा, उनके साथ बैठने लगा, उन्हीं के साथ चलने फिरने लगा। धर्मी रह गए, अपने आप को धर्मी समझने रह गए। और जो पापी थे उनके साथ खाने पीने लगा, उठने बैठने लगा। जो धर्मी थे यीशु मसीह छोड़ दिए। क्या हम ठीक हैं, हम बढ़िया हैं, हम ठीक है तो बढ़िया हो, जब कर लो अपना। उनको लगता है कि हम यीशु मसीह को छोड़ दिए, अब हम बल्ले बल्ले वो ठीक है कर लो। ये संविधान जो धरती पर लिखा गया है, जो शारीरिक लिखा गया है, एक बार जाओगे वापस चले आओगे। समझ मेरी बात को? एक बार जाओगे वापस चले आओगे। लेकिन जो आत्मिक संविधान लिखा गया है, एक बार चले गए दोबारा वापस नहीं आओगे। सिर्फ पछताना। क्या लिखा था? एक राजा था और एक लाजर था। लाजर मरा, प्रभु अब्राहम की गोद में दिखा, और राजा मरा, नरक में दिखा। उसने बोला, हे प्रभु एक बार मुझे मौका दे दे, अपने भाइयों को जाकर कह दूं। उसने बोला, नहीं, क्या तेरे पास मौका नहीं था? तेरे पास पास्टर लोग, रोज पास्टर तेरे पास आता था, परमेश्वर की बातें बताता था, मेरे बारे में तुझे बताया करता था कि नहीं, मेरा दिमाग नहीं खुला। वो तो तेरे घर पे आकर इतनी बोली भी सुनता था, लोग उसको क्या क्या कहते थे, लेकिन फिर भी तेरे घर पे आकर प्रचार करता था, फिर भी लोग उसको उसके बारे में टट्टे करते थे, फिर भी वो तेरे द्वार पे आता था। तू उसके द्वार पे कभी नहीं गया, वो तेरे द्वार पे डेली आता था। प्रभु विश्वास करो, प्रभु विश्वास करो, प्रभु विश्वास करो, प्रभु के साथ चलो, प्रभु विश्वास करो। इनका काम ही चले आते हैं, इनका ऐसे बस इनका एक काम ही है। तुमने उसकी नहीं बात मानी, मैं आ जाऊंगा कैसे मान लेगा तू बता। जो बेचारा कुछ नहीं देख रहा है, एक बार कॉल करने पे तुम्हारे घर पे चला जा रहा है, कितना समय लग रहा है उससे नहीं मतलब, कितनी रात उससे नहीं मतलब, उसको धमकी भी मिल रही है, फिर भी वो डर के लिए तुम्हारे पास जाकर खड़ा हो गया है, और उसकी बात तुम मानते नहीं हो। मैं आ जाऊंगा तो मेरी कैसे मान लोगे भाई? जो तुम्हारे पास रोज आकर ये बातें कर रहा है, समझ आ रहा है मेरी बात को? थैंक यू जीसस।
समझ रहे मेरी बात को? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आपके जीवन में अगर आप चाहते हो कि हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों में कि परमेश्वर की दया देखना चाहते हो, तो कैसे हो पाएगा? कैसे करोगे परमेश्वर की दया को? अपने ऊपर कैसे परमेश्वर की दया को देखोगे? अपने ऊपर कैसे परमेश्वर की आशीषों को देखोगे? समझ मेरी बात को कि परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है आपको? क्या बताना चाह रहा है आपको? वो यही कहना चाह रहा है, मेरे बच्चों पाप मत करो। परमेश्वर यही कहना चाह रहा है कि पाप मत करो मेरे बच्चों। अब इससे बड़ा मौका तुम्हें कभी नहीं मिलेगा जो तुम आज सोच रहे हो कि अब कोई दिक्कत नहीं, पाप करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, कोई जान ही नहीं रहा है। समझ रहे आपको क्या कहना चाह रहा हूं? क्या परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है आपको? पता है आपको? लाजर मरा, कहां चला गया, और राजा मरा कहां गया? पता आपको? क्यों उदाहरण दे रहा है? बार बार क्यों उदाहरण बता रहा है परमेश्वर? क्यों बार बार एक ही चीज को कहना चाह रहा है? पाप मत करो, पाप मत करो, पाप मत करो, पाप मत करो। लोग क्या कहेंगे? अरे पाप नहीं करेंगे तो कैसे हो पाएगा? बेविचार, चुगली, छल, कपट, झूठ, लड़ाई झगड़ा हमेशा करते रहते हैं। पता है आपको परमेश्वर तुम्हें क्या बनाना चाह रहा है? तुम्हें क्या कहना चाह रहा है? तुम बुराई करके सोच रहे मैं बच जा रहा हूँ, बढ़िया है, बल्ले बल्ले, ओ प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं, वो चीज हम तो बच गए। लोगों को लगता है कि प्रभु से धोखा दे रहा हूँ, परमेश्वर देख ही नहीं रहा, कुछ सब देख रहा है। तुमने क्या किया है? तुम गुप्त में क्या कर रहे हो वो सब जानता है, तुम मन में क्या कर रहे हो वो सब जानता है। कब परमेश्वर की जब हिदायतों पर चलोगे, जब तुम उसकी बातों को माने, अगुओं के साथ एक मन एकजुट, बोलते प्रभु हमारे घर को बचा ले, हमारे। अरे पहले प्रभु बोला तू तो सुधर जा, पहले अपने जीवन को तू तो सुधार, पहले तू तो प्रभु के पीछे चल, तू तो प्रभु की हिदायतों को मान, तू तो प्रभु की आज्ञाओं को मान। झूठ बोलता जा रहा है, चुगली करता जा, लड़ाई करता जा रहा है। अभी गवाहियां बहुत सी बड़ी बड़ी आई गवाहियां, मैं बता रहा हूं आपको, आप सोच नहीं पाओगे गवाहियां कितनी बड़ी बड़ी आई हुई गवाहियां, बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां। मैं गवाही दे नहीं पा रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि सीधा लाइव आपको गवाही दूं। मैं कह रहा हूं कि आपको लाइव गवाही दूं, आप देखो क्या परमेश्वर क्या बताना चाह रहा है। बड़ी बड़ी गवाहियां आई हैं, मैं दे नहीं पा रहा हूं, क्यों? क्योंकि मेरा ऐसे भाग दौड़ बहुत ज्यादा है, जाना आना। पता है हम लोग, मैं गया फादर साहब के पास, 1 बजे रात को पहुंचा वहां जाकर, 1 बजे रात को, साधन कुछ नहीं था, फिर भी इधर करके हम लोग पहुंचे। फिर उस रात भर जगह, फिर दिन भर जगह, दिन भर क्या सफर दिन भर, फिर रात को बस में सफर, रात भर करते 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 सुबह 9 बजे से आकर फिर लगे हैं जाना, सबसे मिलना, फिर आकर आराम करना। मैं इसलिए गवाही का पूरा रूल नहीं बना पा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ गवाही रूल क्या, आपको पूरी लाइफ सुनाऊं, आपको देखो कि परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है। तुम अपने घरों में, अपने परिवार में, अपने बच्चों में तुम छोटी चीज के लेकर बैठे हो कि ये कैसे होगा, और तुम्हारे लिए स्वर्ग के झरोखे खोल देगा। तुम छोटी चीज के लेकर बैठे हो, वो तुम छोटी सी चीज के लेकर टेंशन बैठे हो, मेरा घर नहीं है, मेरे पास द्वार नहीं,
मेरे पास जमीन नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये है, मेरे घर में ये भी है। अरे सब कुछ खत्म हो जाएगा जब उसकी तुम आज्ञाओं का मानोगे। क्यों बोला यार आप पवित्र आत्मा जी का स्वागत करो? कैसे करोगे बताओ भाई? पवित्र आत्मा जी का बोला स्वागत करो, स्वागत करो। कर क्या रहे हो? अरे हाँ बोल रहे सुनो, अच्छा लग रहा है। जब बोला यार पवित्र आत्मा जी स्वागत करो हालेलुया के साथ, तो लोग बैठे हैं आराम से। कहाँ देख रहे हैं? मैं सब देख रहा हूँ आपको। आपको लगता कुछ नहीं दिखता है? तुम्हारे चेहरे बताते हैं तुम क्या करते हो। समझ रहे मेरी बातों को? तुम्हारे चेहरे बताते हैं कि तुम हालेलुया बोलते हो कि नहीं बोलते हो, प्रार्थना करते हो कि नहीं करते हो। अगर तुमने कहीं कहीं अटैक किया है जीवन में, याद रखना वो अटैक कहीं ना कहीं आ जाते हैं। गलत मत करो, पाप मत करो, झूठ मत बोलो, चुगली मत करो, लड़ाई मत करो। अभी एक आपको लड़का मुझसे मिला, बोला कि पास्टर भैया जय मसीह के। हाँ जय मसीह जी बताइए। वो बोलने लगी कि आज हमारी खैर नहीं है। मतलब क्या हुआ? वो बोले कि एक बंदा, हम लोग एक रूम में कम से कम 14-15 लोग रहते हैं, काम करते हैं बॉम्बे में। हम कि हाँ हुआ क्या? हम बहुत मुसीबत में फंस गए, हमें हुआ क्या बताओ? तो उन्होंने बोला कि पास्टर भैया हम बहुत मुसीबत फंस गए हैं। एक लड़के का 14,000 नहीं 7,000 रुपया गुम हो गया, कोई चुरा लिया है उसमें से, और जो चुराया बता भी नहीं रहा है कि किसका है। वो गया गुस्से में वो पास, लाया लवंग का पूरा लाग ला दिया घर में, और उसने बोला कि जो जो नहीं खाएगा कल, आज लाया हूं कल सुबह खाना है, जो नहीं खाएगा मैं समझूंगा कि वो वही चोरी किया है। लड़का मुझसे बात करने लगा, मैं कैसे करूं, क्या होगा, कैसे होगा? हमकी नहीं कुछ नहीं, डरो नहीं, कुछ नहीं, बोलो कि उसके लिए कुछ भी दे दो, खा लो, क्यों नहीं खाऊंगा। उसने कहा कि मैं नहीं करूंगा, मैं कैसे कर पाऊंगा, मेरे बस की बात नहीं है। उसने भाई मैं चोरी नहीं किया भाई, मुझसे मेरी बात विश्वास करो, मैंने चोरी नहीं किया। वो ला के रख दिया। वो रात को प्रार्थना करने लगा, चिंता में सोने लगा, प्रार्थना करने लगा। फिर वो बोल रहा है रात ही रात में पता नहीं कि कहाँ गायब हो गया। हालेलुया। उसको पता ही नहीं कहाँ रात ही रात में गायब हो गया, उसको कंफ्यूजन में हो गया। वो सुबह उठ गया, बोला वो तो गायब हो गया कहीं पर। मैंने बोला अगर तुमने पवित्र प्रभु के साथ एक मन एकजुटता में पवित्रता ही चलो ना, परमेश्वर तुम्हारे हर एक जीवन को चेंज कर देगा, बदल देगा। परमेश्वर तुम्हारे जीवन में कुछ भी कितना बड़ी कठिनाई क्यों ना हो, ऊपर बोले वहां गायब हो गया, मिला ही नहीं, सुबह कोई नहीं खाया, गायब हो गया वहां से। समझ मेरी बात को? अगर तुम प्रभु को मानते हो, प्रभु के साथ चलते हो, छल मत करो। अभी एक परिवार को परमेश्वर तुम्हें क्या बना चला, सोचते हो तुम आराम से बैठे बैठे सब कर लेंगे, नहीं कर पाओगे। उठना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, तब जाके आप अपने घरों में आशीषों को देख पाओगे। जब तुम करोगे, परमेश्वर की हिदायतों को मानोगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे, तुम अपने जीवन में बड़ी दया को देखोगे परमेश्वर की। छल करके कुछ नहीं हो पाएगा, झूठ बोल के कुछ नहीं हो पाएगा, कपट करके कुछ नहीं कर पाओगे। परमेश्वर किसे कहना चाह रहा है, लिखेंगे, पढ़ेंगे। यशायाह 41:40, हाँ यशायाह 40:31 पढ़ेंगे। क्या लिखा है, ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। क्या परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है, तुम्हें क्या करना चाह रहा है? तुम्हें लगता है आसान से जाएगा? चलो हाँ जी पढ़े। परंतु जो यहोवा की बाट जोता है, परंतु जो यहोवा की बाट जोता है, वह नए बल प्राप्त करते जाएगा। वो नए बल मतलब नई शक्ति प्राप्त करते जाएंगे। हाँ वह उकाब के समान उड़ेंगे। किसके समान? उकाब। उकाब मतलब बाज। हाँ वह उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और सम्मिलित ना होंगे, हाँ? और चलेंगे और थकित ना होंगे। वो क्या कहना चाह रहा है पता? आप उकाब के बारे में कभी सर्च करिएगा, उकाब के बारे में। उकाब एक ऐसा पंछी है
वो चाहे उसकी 70 साल उम्र होती है, कितने? 70 साल। 70 साल, समझ मेरी बात, 70 साल उसकी उम्र होती है। 40 में वो चाहे तो मर जाए या अपने आप को खूब स्ट्रोंग कर ले, या उस दुख को सह ले, या उस तड़प को सह ले, या मर जाए। दो में से एक करना था उसको। वो पता कहाँ जाता है? सबसे ऊंची पहाड़ पे, सबसे ऊंची पर्वत पे जाकर बैठता हूँ, सबसे ऊंचे पर्वत पे। पता उसके नाखून बड़े हो जाते हैं, उसके जो चोंच होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, उसके पंख भारी हो जाते हैं। वो सोचता कि नहीं इसी में काम चलने दो, कोई बात नहीं, चलने दो, कोई बात नहीं, तो भूखे मर जाता। वो भूखे भूखे खत्म हो जाता, भोजन नहीं कर पाता, शिकार नहीं कर पाता, वो खत्म हो जाता वहीं पर, वो कुछ नहीं कर पाता। वो कहाँ पक्षी के बारे में क्या लिखा है इसमें? वो लिखा है परंतु जो यहोवा की प्रतीक्षा करते हैं वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे, वे बाज की तरह पंखों से ऊपर उड़ेंगे और वे दौड़ेंगे और वे थकेंगे नहीं, चलेंगे। और उसके बाद क्या लिखा है? सम्मित ना होंगे, मतलब बेहोश, मतलब कि वो शर्मिंदा नहीं होंगे। वो शर्मिंदा नहीं होंगे, समझ मेरी बात को? क्या क्या कहना चाह रहा है परमेश्वर? क्या बताना चाह रहा है इसको? वो कुछ भी कर सकता था। वो किसी बलवान को वहां नाम ले सकता था, शेर का, बाघ का, किसी का भी नाम ले सकता था। वहां पर कोई भी शिकार एकदम हैवी, एकदम पूरा बैल का जो एकदम पूरा जबरदस्त वाला हो, इसने उकाव को क्यों उदाहरण लिया वहां पर? वो ये कहना, उकाव की एक जिंदगी बहुत स्ट्रगल होती है, उसके नाखून बढ़ जाते हैं, वो शिकार को पकड़ नहीं पाता, उसके जो चोंच होते हैं ना, चोंच, वो एकदम पूरा टेढ़ा जाता है, वो शिकार कर नहीं पाता, उसके पंख भारी जाते हैं, उड़ नहीं पाता। वो जाता सबसे ऊंची पर्वत पर बैठता, सबसे ऊंची पर्वत पर, ऊंचे पे जाकर बैठता सबसे, और जाता है, पहले क्या करता है? पहले अपने चोंच को तोड़ता है, लहू लहान हो जाता है पूरा, अपने चोंच को तोड़ता है, तोड़ता है, तोड़ता है, तोड़ता है उसको, जब तक वो पूरा टूट ना जाए, वो पूरा अपने चोंच तोड़ता है, वो तोड़ देता है। फिर कुछ क्या 90 दिनों बाद वो चोंच बाहर आ जाता है। फिर वो स्टार्ट करता है क्या? अपने नाखून को, अपने पंखों को निकालना, 90 दिन और, मतलब कम से कम 5 महीने तक वही बैठा रहता है, परेशानी झेलता, दुख झेलता, 90 180 दिन तक वही रहता वो। बड़ी कठिनाई से जिंदगी जीता वो नोच नोच के अपने पंखों को निकाला, हल्का कर देता, अपने नाखून को उजाड़ देता, निकाल देता उसको, अपने चोंच को पत्थर पे मार मार के तोड़ देता है। फिर उसको नए चोंच आते, नए पंख आते, नए उसके नाखून आते हैं। फिर वहीं से स्टार्ट करता है, 40 के बाद 20 साल और जीता है, और फिर भूखा रहता है। नहीं, वो कहना क्या चाह रहा है? मगर यहोवा पर भरोसा रखने वालों को नई ताकत मिलती रहेगी, वे उकाव की तरह पंख फैलाकर ऊंची उड़ान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे, वे पस्त नहीं होंगे, मतलब कभी वो लाचार नहीं होंगे, ना कभी वो गिरेंगे। उकाव की तरह क्या बोलना चाह रहा है परमेश्वर? दौड़ेंगे, उड़ेंगे। क्या लिखा है? फिर से पढ़े इसको, फिर से। हाँ। परंतु जो यहोवा की बाट जोहता है, यहोवा की बाट मतलब जो यहोवा के रास्तों पर चलता है, जो यहोवा की बातों को मानता है, जो यहोवा की हिदायतों पर चलता है, जो उसकी बातों को जोहता है, यानी कि
तुरंत डिसाइड कर ले ये सही है, आज मैं प्रभु को नहीं जाऊंगा। ये तुरंत डिसाइड किया। जो यहोवा की बाट जोता है, परंतु जो यहोवा की प्रतीक्षा करते हैं, मतलब इंतजार, उसके समय का, उसके फल पाने का इंतजार करते हैं। आज लोग क्या कर रहे हैं? वो अपनी मन की करते हैं और फंस जाते हैं, गिर जाते हैं, खाई में चले जाते हैं। मैं बोल रहा हूँ उसकी बात जो हो, वो क्या बोलना चाह रहा है उसका इंतजार तो करो। तुम क्या पढ़े रखे हो? समझ मेरी बात? तुम अपने मन की कर रहे हो। आज भी रहने के बाद, प्रभु में आने के बाद भी तुम अपनी इच्छा पूरी कर रहे हो। उसको सौंप दो भाई। वो बोल रहा है सारी बोझ मुझ पर डाल दो, तुम सारा बोझ लेकर ढोते हो। लिखा है ना, जो क्या लिखा है पढ़े? परंतु जो यहोवा की बाट जोता है वे नए बल प्राप्त करते जाएंगे। जो यहोवा की बाट जोता है, जो यहोवा की बातों को मानता है। नहीं, हमें प्रभु ने कहा, नहीं कहा भी मैं नहीं कर सकता, कोई बात नहीं। प्रभु ने हमें नहीं कहा, कोई बात नहीं। आज ना कल प्रभु कहेगा। प्रभु तुमसे नफरत नहीं करता। तुम्हें लगता प्रभु हमसे नफरत नहीं करता? वो तुमसे प्यार करता है। इजरायलियों क्या क्या इजरायली से प्यार करता था वो। इनको 400 साल गुलामी में थे, इनको निकालो यहाँ से, लेकर चलो। उसने बोला तुम्हें मैं वहां ले जाऊं, दूध और मधु की धारा बहती है। धारा बोला था, जहाँ धारा बहती वहां ले जाऊंगा तुम्हें। धारा मतलब सोता, सोता जो बोलते हैं ना, सोता जो धारा निकलती है उसी बोलते हैं ना, जो सोता निकलती है। मतलब सोता मतलब वहां खत्म नहीं होगा। जहाँ तुम्हें मैं जहाँ तुम्हें भेज रहा हूँ, मैं जहाँ तुम्हें जाऊंगा ना, वहां कभी नहीं खत्म होगा वो। क्या अभी बताया आपको? अभी बताया ना, अगले मंगलवार क्या कहा? रिपब्लिक डे को क्या बोले कि स्त्री थी ना, पानी भरने आई, का जीवन का जल मैं तुझे दूं, तू मुझे पानी पिला, तू इस कुएं से पिएगी फिर प्यासा होगी, बाकी मैं जो जल दूंगा तुम कभी प्यासी। वो समझ गई, ये अच्छा ये बात कर रहा है, मुझे समझ गई, जाकर सबको फेर दिया। क्यों? क्योंकि वो जानती थी कि हमारे लिए कौन सा संविधान लिखा गया है। वो जीवन के जल देने के लिए बात कर रहा था, वो समझ गई। और जाके पता है 5 पति कर चुकी थी, छठवां जो भी उसके तो वो भी नहीं थी, वो भी नहीं था उसके पास। वो भी बोलती तू सही कह रहा, सही कह रहा, सही कह रहा, सही। अच्छा तू ही है। वो समझ गई। बताओ बेस्या स्त्री के कितने लोग बात मानेंगे? बताओ तुम्हारे घर में बेस्या, तुम्हारे गांव में आ जाए, सॉरी तुम्हारे गांव में कोई बेस्या आ जाए और उसको पूरा मोहल्ला जानता हो बेस्या है, बताओ उसके पीछे कितने लोग चलेंगे? वो बोलेगी चलो हम दिखा रहे हैं आपको, हम तुम्हें आज तुम्हें काम एक अच्छा बता रहे, बहुत बढ़िया। कोई नहीं जाएगा, कोई जाएगा? एक भी नहीं जाएगा। नहीं मेरा बेटा, मेरी बेटी नहीं जाएगी। अगर कोई ऐसे एरो बता दे तो, एरो बता दे तो हाँ मेरा बेटा जाएगा जाएगा जाएगा। कितना? एक दिन का है 400 रुपया। अच्छा क्या करना है? जाकर झाड़ू मारना है। अच्छा वो खुद कहेगा बस तुम्हें, अगर पैसा बोले तुम्हें जाकर वहाँ पेन बंद चलाना है। वो कहेंगे नहीं हमारे लड़के इसके साथ नहीं जाएंगे, हमारी लड़की इसके साथ नहीं जाएगी। नहीं वो कहीं नहीं, घर के बगल में गाँव में यही बाजार में, नहीं हमारी लड़की नहीं जाएगी इसके साथ। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि एक बेस्या 5 पति कर चुकी थी, छठवां उसके पास, वो भी उसका नहीं था। लेकिन उसने जाकर सब कुछ मोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसने ऐसी बातें कही ना कि यही है मसीहा जो हमें आने वाला सारी बातें बताएगा, यही है वो वाट जो रही थी उसकी बात दिया और जाकर सबको बता दे यही मसीहा है। कहाँ घूम रहे हो तुम लोग? किसके पीछे जा रहे हो? कहाँ किस चक्कर में पड़े हो? आओ इसके पीछे। यही है वो जिसके लिए हमारे बाप दादा पूर्वज जो कठिनाई झेलते थे और जिसकी बात जोते थे ना, यही है वो मसीहा जो हमारी सारी बातें हमें बताई। इसने सारी बातें बताई जो हमने किया है। तुम नहीं जानते हो, तुम तो सुने 5 पति कर चुके हो, तुम नहीं जानते क्योंकि इसने मेरी सारी बातें, ये लिखा ना उसने मेरी सारी बातें बताई, लिखा ना क्या उसने मेरी सारी बातें, उसने सारी बातें उसको बताई। कैसे? बताओ। तुम्हें लगता है कि कोई नहीं जानता? सब जानते हैं। मेरे प्रभु के लोगों, मैं यही कहना चाहता हूं, प्रभु के साथ छल मत करो। प्रभु कोई बच्चा नहीं है वो लगने के मैं कुछ नहीं था। वो जानता है तुम्हें कब खिलाना है, कब पिलाना है, कब लड़कियों को दूध पिलाना है, कब लड़की को मांस खिलाना है।
आपको भी बुद्धि है। ये नहीं कि आज का लड़का पैदा हुआ आप इसको क्या दूध पिला रहा था, उसको मांस खिलाओ। नहीं, तुम्हें पता है मांस खिलाएंगे तो ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा, 2 या 3 दिन में खत्म। उसको भी पता है, परमेश्वर की भी पता है कि उसको क्या खिलाना है। ओ परमेश्वर मेरे घर में है, वो कहो तो कहना चाहे मैं जान रहा हूँ तुम्हारी बातें, मैं सब तुम्हारी बातें जान रहा हूँ, लेकिन तुम मेरी बातें तो मानो, मुझे तो जानो मैं कौन हूँ, मेरे बारे में तो सर्च करो मैं हूँ कौन। ओ कोई बात नहीं, प्रभु हमारा घर बन जाए, बात देगा तो तुम चाहते तुम्हारे जीवन में तुम करना चाहते हो सब, लेकिन कभी प्रभु को तुमने जाना प्रभु हाँ क्या तू इच्छा चाहता है, उसके पीछे कौन पड़ा है। आज मैं तेरी इच्छा अनुसार चलूंगा, मैं तेरी इच्छा अनुसार जीऊंगी, सारा आगे बढ़ूंगा। हमें बताओ कौन है जो यीशु ने कहा ना, ये कहते तो हैं बाकी करते नहीं है। ऐसा जो तुम कहते हो उसको पूरा करो, जो तुम करो पूरा करो उसको तुम्हारे जीवन को परमेश्वर चेंज करेगा, तुम्हारे लाइफ को चेंज करेगा पूरा। मसीह होने के बाद भी गाली देते रहते हो, मसीह होने के बाद भी झूठ बोलते रहते हो, लिखा है ना, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नए बल प्राप्त करते जाएंगे। जो यहोवा की बाट जोते हैं भाई, जोते कहाँ हो, कुछ भी हो गया तो आने के बाद भी इतना दिन हो गया नहीं, क्यों तुम्हें पता ही नहीं परमेश्वर की बाट जोने वाला कौन है, नम्र और धीर संयम के साथ चलने वाला है। अगर तुम यहोवा की बातों को मानोगे, नहीं जोगे बातों को नहीं मानोगे, वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे, तुम नई शक्ति को प्राप्त करो, नई ताकत देगी तुम्हें। बच्चा जब पैदा होता ना, प्रतिदिन उसको धीरे 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 चालाक होने लगता, चलने लगता, बड़ा हो जाता है, उसके बाद नहीं घूमते हैं। बताओ 25 साल के लड़के को क्या बताया हमें, तुम्हें पता है कि अब इसको कब, तुम्हें सब पता है, पता है कब इसको दूध पिलाना है, कब इसको मांस खिलाना है, तुम्हें सब कुछ पता है, लेकिन क्या करते हो मसीह में आने के बाद, ओ प्रभु तो आ गया हूं, तुम उसकी वाट तो जो हो पहले उसके पीछे चलो सही। उकाव पक्षी क्या था, उकाव पक्षी अपने आप को मारता, अपने चोट को तोड़ता है, अपने पैर नाखों को उखाड़ता, अपने पंखों को उखाड़ता है, निकाल के फेंकता, पुरानी चीजें थी उसको निकालता है शरीर से, बाहर करता है कि अगर जीना है तो ऐसे करना है, नहीं जीना है तो इसी में चलते रहो, बस 5 साल और चलेंगे, 40 जाते जाते खत्म, 30 साल ऐसे खत्म हो जाएगा, 30 साल कभी आएगा नहीं, 70 साल की उम्र है, 35 जाते जाते हमने अपना चोच नहीं तोड़ा, पंखे नहीं निकाले, पुरानी चीज नहीं निकाला, तो याद रखना कुछ समय जाते जाते ढीला पड़ जाएंगे, कुछ होगा नहीं, वहीं से वहीं खत्म हो जाएंगे। पुरानी चीजें उसने निकाल दिया, पैरों से, पंखों से, अपने चोच को तोड़ तोड़ के उसने सब कुछ निकाल दिया। हालेलुया। 180 दिन बाद उठता है, फिर शिकार करना चालू जाता है, नई जिंदगी पा जाता है, नई चीजें वो पूरा करने लगता है। उसके जीवन में कौवा आते हैं, देखे ना, जब वो आते तो उनके ऊपर कौवा मारते हैं, टक 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 उनके सर पे मारते हैं, उनके पंख पे मारते हैं, वो कितने 10 कौवा आ जाएंगे, तब वो अकेले रहते उड़ते रहते हैं। वो क्या करते हैं, अपनी जो
उड़ान है ना, उड़ान जो अपने पंख को और ऊपर ले जाते हैं, हवा और ऊपर चले जाते हैं, उसके बाद ऑक्सीजन मिलता नहीं, कौवा उसके ऊपर जाते ही नहीं। कई बार तुम्हारे जीवन में कौवा बहुत बैठे हैं, हमने सब देखा प्रभु में जाकर, हमने प्रभु में सब देखा। हम भी प्रभु बहुत जाते थे, प्रभु में ये करते थे, हमने बहुत जैसे जैसे बोला था वैसे करते, जैसे वो बोलते तो वैसे करते थे। क्यों? तुमने पुरानी चीज निकाला ही नहीं। कौवा तुम्हारे पीठ सर पे चढ़ा बैठा है, कौवा तुम सर पे लिए बैठे हो। समझ मेरी बात को? कौवा सर पे लिए बैठे हो, काव 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 करते करते लपेट ले गया और तुम्हें पता नहीं चला। पहले अपने जीवन से कौवे को भगाओ, कौवा जितना उनको निकालो। अरे ये क्या प्रभु में, अरे ये प्रभु में, वो तुम्हें हजार बातें बोलेंगे। अगर तुम प्रभु मजबूत बने हो तो खड़े रह जाओगे, नहीं मजबूत बने कहेंगे आप समझ कुछ नहीं आ रहा, निकलो यहाँ से। जब भी देख लेना, याद रखना, हाथी जब भी चलती कुत्ते भौंकते ही भौंकते हैं। समझ मेरी बात को? यस। कई बार ऐसे लोग होते हैं प्रभु को जानने के बाद भी, प्रभु में आने के बाद भी वो छोटे से जानवर कुत्ते की तरह देख लेते हैं और फिर जाते हैं। वो जो समझदार होता है आराम से अपना रास्ता पकड़ते चले, अपने मंजिल तक पहुंच जाते जहां उनको पहुंचना है। जो कौवा होता है ना, कौवा ऊपर देखे, कभी दूध आते हैं तो उनके ऊपर ही लगते हैं, उनके पंख मारने, उनको पता नहीं ये कौन टाइगर है। 5 किलोमीटर ऊपर, 5 किलोमीटर मिलता है, ऊंचाई मारते हैं, कई हजार किलोमीटर ऊपर ऊंचाई मारते हैं वो कौवा पहुंच। उसके बाद ऑक्सीजन है नहीं भाई, उसके कर सकता है, तभी मां क्या वो कर सकता है। कितनी बड़ी ऊंचाई है, परमेश्वर की बहुत बड़ी दया है। समय बात को, कितना बड़ा परमेश्वर है। वो क्या कहना चाह रहा है, वो काव पक्षी था, बोला कि अपनी पुरानी चीज नोच दो, निकाल के फेंक दो। वो अपनी चोंच को तोड़ देता है, तोड़ता है, ब्लड हो जाता है, पूरा लहू से हो जाता है, लेकिन वो हारता नहीं है। 90 80 दिन बाद वो खड़ा होता है, फिर वो अपने शिकार पे जाता है और करता है उसको, फिर वो भोजन नहीं पाता है। अगर जिसको अपने पंजे से पकड़ लेना, बकरी के बच्चों को उठा लेकर चले जाता है, 10 किलो करीब 5 किलो 6 किलो ऐसे से उठा ले जाते जानवर, उड़ान ऊपर लेकर चले जाते हैं। इतने हैवी होते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पंखों को अपने नोच कर फेंक दिया, अपने जो जोश था उसको तोड़ दिया, पाँव के जो उसके नाखून को निकाल के फेंक दिया। समझ रही बात को? जब वो जब पूरा हो जाता है तब जाकर वो अपने पेट को भरते। उसी में से क्या कह रहा था परमेश्वर, यहोवा उनसे क्या कह रहा था, मैं तुम्हें दूध और मधु की धारा जहाँ बहती वहां लेके चल रहा हूँ। धाराएं बहती मतलब वो कभी खत्म नहीं होगा। ये सूख जाएगा कुआं पे कि मैं तुम्हें वहां लेके जाऊंगा, वो कभी नहीं सूखेगा। पीते रहो, खाते रहो अच्छे से, परमेश्वर के दूध और मधु की धारा बहती रहेगी, खाते रहो, मस्ती करो। लेकिन पाप मत करो, पाप मत करो, पाप मत करो, छल मत करो, झूठ मत बोलो, चुगली मत करो। डॉक्टर के पास जाओगे, जब तक सारी बात नहीं बताओगे तो कुछ नहीं होगा भाई। बोलोगे जुकाम है, अंदर तो बैठा कुछ और है, बोले प्रभु को मानते हैं। किस बात को प्रभु मानते हो? उकाव पक्षी की तरह उसने बोला पुरानी चीज कर फेंक दो। तुम जिंदगी बात उसी में कर ले, में जिंदगी। वो कहना चाह रहा है कि पुरानी चीज दो, लेकिन क्या कर रहे हो? वो चीज को लेकर बैठे हो, पुरानी चीज तुम्हें निगल गया, खा गया, तुम्हारा जीवन कितना खराब हो गया।
समझ रहे मेरी बात को कितना हो गया? तुम्हारे जीवन में कई बार कौवे बैठे हैं, कई बार तुम अपने अंदर पुरानी चीजें लेकर बैठे रहते हो, पुरानी चीज लेकर बैठे रहते हो, निकाल नहीं पाते हो। मैं बोल रहा हूँ वांझ की तरह, उकाब की तरह अपने नाखून को तोड़ दो, पंख निकाल दो, चोंच तोड़ दो उसको, बढ़ो। यही सोचो कि अरे इसी में जिंदगी कट रही, कटने दो। नहीं, तुम्हें ऊंचाई तक उड़ना है। तुम इतने मत रहो, तुम्हें बहुत बड़े ऊपर जाना, लेवल पे। परमेश्वर तुम्हारी लाइफ को सेट कर देगा अगर तुम उसकी हिदायतों को मानो, उसकी आज्ञाओं को मानो। तुम्हारे जीवन को पूरे बदल देगा, चाहे जितनी बड़ी क्यों ना परेशानी हो। आमीन। वो क्या कहना चाह रहा? हाँ, पढ़े उसी को। हाँ, परंतु जो यहोवा की बाट जोता है, जो यहोवा की बाट जोता है, वो नया बल प्राप्त करते वो नया बल मतलब नई शक्ति प्राप्त करेगा, नई ताकत प्राप्त करेगा, नई शक्ति प्राप्त करेगा, नया बल प्राप्त करेगा। हाँ, वो उकाब के समान उड़ेंगे। वो उकाब के समान उड़े मतलब उसके समान तुम उड़ोगे। वो बोलना है, वो कह सकता है शेर के समान करोगे, वो कुछ भी कह सकता है, अगर माना जाए तो उसे कह सकता है कुछ भी। लेकिन उकाव के बारे में क्यों बोला? वो कहना चाह रहा है उकाव की जिंदगी वो कितने दिन स्ट्रगल करता है, जाके बैठा रहता है, वो अपने पंखों को निकालता, पुरानी चीज निकाल कर नोच कर फेंक देता है, फिर नई शुरुआत करता वहां से, फिर उड़ान भरता है। जिस चित्र में जाता है किसी की हिम्मत नहीं, किसी सबको उड़ा के लेके चला जाता है। हाँ, पढ़े। वे नए बल प्राप्त करते जाएंगे, वह उकाब के समान उड़ेंगे। हाँ, वह दौड़ेंगे और सम्मित ना होंगे। हाँ, चलेंगे और थके ना होंगे। कहेंगे नहीं। अगर तुमने परमेश्वर को माना है, तुम प्रतिदिन नया बल पाओगे। उकाव की तरह, उकाव ऐसा है अपने अपनी चीजें फेंक आते हैं, उनके पीछे कौवा आते हैं, समझ रहे? कौवा आते हैं, लेकिन जब कौवा वो उससे ऊपर अपनी उड़ान को ऊपर कर लेते हैं और चले जाते हैं, और उनकी औकात नहीं होती, फिर उनके ऊपर चढ़ जाए, उनके बाद ऑक्सीजन उनको मिलता ही नहीं, वो नीचे ही रहते हैं। कई बार तुम्हारे जीवन में कौवा है, कई बार तुम्हारे घरों में कौवा बैठा है, कई बार तुम्हारे लाइफ में कौवा बैठा है, कई बार तुम्हारे सोचों में कौवा बैठा। उखाड़ के फेंक दो, निकाल दो उसको, उड़ा दो उसको। मोबाइल में बैठा है, मार दो उसको। अगर तुम नई जिंदगी जीना चाह रहे हो, अरे बड़ी उड़ान अपने जीवन में देखना चाह रहे हो, बड़ी ऊंचाई पर, मार के उसको फेंक दो, निकाल दो, नोच दो उसको, तोड़ दो उसको। तुम्हारे जीवन बदल जाएगा, नहीं तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। बैठे बैठे कहोगे हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद 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 करते करते तुम सब करते रहोगे, कुछ नहीं हो पाएगा। तुम खत्म हो जाओगे और पाप करते रह जाओगे, छल करते रहोगे जिंदगी भर, परमेश्वर के साथ झूठ बोलोगे, चुगली करोगे, सब करते रहो। सोचो कर लेंगे ऐसे ऐसे, कुछ नहीं हो पाएगा, तुम्हारा जीवन खराब हो जाएगा। अगर तुम यहोवा को मानते हो, प्रभु यीशु मसीह को मानते हो, एक मन एकजुट रहो, परमेश्वर के साथ छल मत करो। वो कहना थकोगे कभी नहीं, उड़ोगे। लिखा है वे उकाब की तरफ पंख फैलाए, वो ऊंची उड़ान भरेंगे, वे दौड़ेंगे पर पस्त नहीं होंगे। दौड़ेंगे पस्त कभी नहीं होंगे, कभी तुम हारोगे नहीं जब तुम उसकी जो पर भरोसा रखते हैं। वो नई ताकत, नया बल पाएंगे। मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे जीवन में कहीं ना कहीं कौवा है, वो तुम्हारे पीछे क्या कर रहे हो भाई प्रभु में, ये सब क्या कर रहे हो? वो तुम्हें कई बार डिप्रेशन में देखो प्रभु में समझ मेरी बात को। वो कौवा आकर तुम्हारे जीवन में डिप्रेशन डाल रहा है, करेगा। समझ मेरी बात को। वो खुद फेल है, तुम्हें क्या पास करेगा? खुद उसके अंदर फेलियर, तुम्हें क्या बाहर तक निकालेगा? मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे जीवन कहीं फेलियर है, उठाओ हाथों को, फोन में लेकर कहीं पर भी तुम आज भी फंसे हो, मैं बोला उठाओ हाथों को, इसको और हम आगे करेंगे।
मैं ही इसको बंद करने जा रहा हूँ, खत्म करने जा रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ उठाओ हाथों को। जितने लोग आज बीमार हैं वर्शिप करेंगे, महाअभिषेक आपके घरों में, आपके परिवारों में जाएगा आज। उठाए हाथों को सब लोग, सब 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 सब। पवित्र आत्मा जी आज हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र यीशु, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आज जितने लोग जिनके जीवन में फेलियर है परमेश्वर, कौवा है परमेश्वर, प्रभु पुरानी चीजें नहीं निकल रही परमेश्वर, मैं आज कह रहा हूँ पवित्र आत्मा जी तेरी महासामर्थ्य पाठ करता हूँ। Heal in the name of परमेश्वर, तेरे स्वर्गदूत इनको छुए और ये फ्री इन द नेम ऑफ द जीसस। वर्शिप करें, बोले 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 थैंक यू लॉर्ड। अभिषेक आ गया है तुझको छुड़ाने को, महाअभिषेक आ गया है तुझको छुड़ाने को, ओ जीसस। महाअभिषेक आ गया है तुझको छुड़ाने को, महाअभिषेक आ गया है तुझको छुड़ाने को। बंधन जितने भी हो पुराने आज उन्हें तोड़ेगा, ओ जीसस। बंधन जितने भी हो पुराने आज उन्हें तोड़ेगा, तेरी जंजीरों को महाअभिषेक से खोलेगा, ओ लॉर्ड। तेरी जंजीरों को आज खुदावंद महाअभिषेक तोड़ेगा। हो तैयार, हो तैयार, हो तैयार, ओ जीसस। हो तैयार, यीशु आ गया है, महाअभिषेक आ गया है तुझको छुड़ाने को, थैंक यू लॉर्ड। महाअभिषेक आ गया है Thank you, Jesus. तुझको छुड़ाने को। आज परमेश्वर इनके एक एक जीवन परमेश्वर, एक एक जीवन परमेश्वर, आज जितने परमेश्वर के घर में फेलियर बैठा है, इनके घर में कौवा है परमेश्वर, मैं आज बोल रहा हूँ परमेश्वर तेरी महासामर्थ जाए एक एक जन को छुए। मैं बोल रहा हूँ ये जंग है यीशु मसीह के नाम से। इनके डिप्रेशन के जो इनके जीवन में कौवा काम कर रहा है परमेश्वर, मैं परमेश्वर की महासामर्थ रिलीज करता हूँ, इम्पार्ट करता हूँ, वो फेलियर खत्म यीशु मसीह के नाम से। फ्री 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 इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर इनके शरीर से हर एक प्रॉब्लम जो चिंता में बैठे हैं, अब क्या होगा, कैसे करेंगे, अब कैसे जाएगा परिवार, आज सारी प्रॉब्लम इनके जीवन से जाए यीशु मसीह के नाम से। ये फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर तेरी महासामर्थ्य पाठ करता हूँ। हील इन द नेम ऑफ जीसस, हील इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर तेरी दया हो, तेरे स्वर्गदूत तेरे को छुए, ये जंग है यीशु मसीह के नाम से, ये जंग है यीशु मसीह के नाम से। प्रभु तेरी महासामर्थ इन पाठ करता हूँ। छुटकारा 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 यीशु के नाम से बोले, आज तुम छुटकारा पाओगे। महाअभिषेक आ गया है तुझको छुड़ाने को, महाअभिषेक आ गया है तुझको छुड़ाने को, ओ लॉर्ड थैंक यू जीसस। महाअभिषेक आ गया है तुझको छुड़ाने को, ओ जीसस। महाअभिषेक आ गया है तुझको छुड़ाने। आज इनके सपने सपने दोस्त, इनके जो बाथरूम होते हैं रात में परमेश्वर, मैं आज कह रहा हूँ परमेश्वर तेरी महासामर्थ्य पाठ करता हूँ। बी हील इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर के सारे बंधन टूट जाए, ये फ्री फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु जो सपने दोष होते हैं प्रभु, जो उनके पीरियड नहीं आते जितने लोग को परमेश्वर, जो प्रभु जिनको पीरियड सही टाइम पे नहीं आते, मैं आज बोल रहा हूँ उनके पीरियड प्रभु सब नॉर्मल हो यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर तेरी महासामर्थ में पाठ करता हूँ, रिलीज करता हूँ परमेश्वर सारे रिपोर्ट इनको नॉर्मल यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जितने लोग बैठे हैं आज परमेश्वर, जो नए परिवार है, मैं एक एक जन को इस सर पे हाथ रखता हूँ, महासामर्थ रिलीज करता हूँ, इन पाठ करता हूँ, सारे बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर तेरे स्वर्गदूत इनको छुए, इनको चंगा करे यीशु मसीह के नाम से।
परमेश्वर जो बीमार है, जिनका सर फट रहा है परमेश्वर, जिनका सर और प्रभु कमर, सीना दर्द कर रहा है प्रभु, घुटने का दर्द कर रहा है परमेश्वर, इनकी हड्डियां दर्द कर रही है, मैं आज कह रहा हूँ परमेश्वर तेरी महासामर्थ रिलीज करता हूँ, इन पाठ करता हूँ, सारे बंधन टूट जाए, ये फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर इनके घर से बहरेपन की दुष्ट आत्मा जाए, इनके घर से गूंगी दुष्ट आत्मा जाए, इनके घर से अपनी दुष्ट आत्मा जाए, इनके घर से प्रभु जो भी का प्रभाव है यीशु की महासामर्थ जाए, और ये फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु जो बाबा सिर की बीमारियां इनके शरीर से खत्म हो, बाथरूम के रास्ते में जो प्रॉब्लम परमेश्वर मैं आज कह रहा हूँ तेरी महासामर्थ रिलीज करता हूँ, इन पाठ करता हूँ, बी हील इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर जिनको बाथरूम होता रात को परमेश्वर मैं परमेश्वर महासामर्थ इन पाठ करता हूँ, इनके रात में जो बाथरूम होते परमेश्वर दुष्ट का प्रभाव, दुष्ट का अटैक इनके जीवन से परमेश्वर बी हील इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर सारे बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम से, इनके शरीर से कचरा जाए यीशु मसीह के नाम से, इनके शरीर से कचरा जाए, इनके शरीर से कचरा जाए यीशु मसीह के नाम से, हील इन द नेम ऑफ द जीसस। परमेश्वर इनके शरीर से कचरा जाए यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर तेरी महासामर्थ पाठ करता हूँ, इनके शरीर से कचरा जाए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर तेरी बड़ी दया, तेरे स्वर्गदूत इनको छुए प्रभु, इनके शरीर से कचरा जाए यीशु मसीह के नाम से। बोलो कि शरीर से कचरा जाए, एक एक जन से शरीर से कचरा जाए यीशु मसीह के नाम। बोलो कि मेरे शरीर से कचरा जाए यीशु मसीह के नाम से, मेरे दिमाग से, मेरे दिमाग से कचड़े जाए, जैसे मेरे घर से कचड़े चले जाए। बोलो 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 सब 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 ओ जीसस। बोलो हमारे पति पत्नी से कचड़े जाए यीशु मसीह के नाम से, हमारे रिश्तेदारों से कचड़े जाए यीशु मसीह के नाम से, हमारे रिश्तों से हमारे रिश्तों से कचड़े जाए यीशु मसीह के नाम से। आज बोलो हमारे घरों से, हमारे परिवार, हमारे बच्चों में एक एक जन से कचड़े जाए यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर आज इनके घर में से जो फेलियर है परमेश्वर, मैं बोल रहा हूँ फेलियर सारे कचड़े जाए यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर के जीवन फेल है प्रभु, मैं बोल रहा हूँ आज से इनका जीवन सफल हो यीशु मसीह के नाम से, ये सफल हो यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जो बिजनेस में फेल है, घर में फेल है प्रभु, किसी भी काम धंधे में फेल है, मैं आज बोल रहा हूँ परमेश्वर तेरी महासामर्थ पाठ करता हूँ, इनके घर से फेलियर खत्म है यीशु मसीह के नाम से, इनके फाइनेंस बढ़े यीशु मसीह के नाम से, इनके फाइनेंस बढ़े यीशु मसीह के नाम से, ये इनके फाइनेंस बढ़ जाए यीशु मसीह के नाम से, हील इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर इनके फाइनेंस बढ़े यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर तेरी महासामर्थ पाठ करता हूँ, इनके फाइनेंस बढ़ जाए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर तेरी बड़ी दया हो, तेरे स्वर्गदूत इनको छुए, इनके फाइनेंस बढ़ जाए मसीह के नाम से। परमेश्वर तेरी महासामर्थ पाठ करता हूँ, बी हील इन द नेम ऑफ द जीसस। परमेश्वर इनकी हड्डियों से दर्द जाए, इनके गर्भ से परमेश्वर जितने इनको गर्भ नहीं रुकते परमेश्वर, आज बोलना परमेश्वर इनको गर्भ को छूता हूँ, इनके गर्भ रुक जाए यीशु मसीह के नाम से, इनके गर्भ रुक जाए यीशु मसीह के नाम से, हील इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर तेरी महासामर्थ पाठ करता हूँ, सारे बंधन टूट जाएंगे, फ्री हो फ्री हो फ्री हो फ्री इन द नेम ऑफ द। परमेश्वर तेरी दया हो, तेरा अनुग्रह एक 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 जन पे परमेश्वर तेरी महासामर्थ पाठ करता हूँ, सारे बंधन टूट जाए परमेश्वर, इनके जीवन में तेरी बड़ी दया हो, तेरा बड़ा फजल हो परमेश्वर, इनके परिवार में, इनके बच्चों में, मैं बोल रहा हूँ परमेश्वर ये प्रभु इनके घर से फेलियर जाए, कचड़े जाए, इनके घरों से कचड़े जाए यीशु मसीह के नाम से। तेरी महासामर्थ पाठ करता हूँ परमेश्वर, सारे कचड़े धो कर प्रभु साफ हो जाए, ये क्लीन हो जाए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर तेरी महासामर्थ पाठ करता हूँ, बी हील इन द नेम ऑफ द जीसस। परमेश्वर इनके घरों में तेरे 100 गुना फल यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर जितने लोग आज पहली बार जुड़े परमेश्वर, मैं एक एक जन पे तेरी महासामर्थ पाठ करता हूँ परमेश्वर, एक एक जन पे तेरी महासामर्थ रिलीज करता हूँ परमेश्वर, इनके सारे बंधन टूट जाए प्रभु। यस प्रभु अपने जीवन में तेरी बड़ी दया को देख नहीं पाए परमेश्वर, तेरी महासामर्थ पाठ करता हूँ, सारे बंधन टूट जाए यीशु के पवित्र नाम से, यीशु के पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। थैंक यू जीसस। परमेश्वर
आज इनके जो भी प्रभु जितने लोग हैं, जितने लोग भेंट निकाला परमेश्वर में, एक एक जन की भेंटों पर तेरी महासामर्थ्य पाठ करता हूँ। बी हील इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर तेरी दया होगी 100 गुना फल पाने वाले यीशु मसीह के नाम से। आमीन। परमेश्वर आज जितने बीमार प्रभु ये आज की रात होते होते चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। परमेश्वर की गवाहियां आए यीशु मसीह के नाम से। Yes. ये बी हील इन द नेम ऑफ जीसस। Yes, आमीन। परमेश्वर ये फ्री हो यीशु की महासामर्थ से। तेरी महासामर्थ रिलीज करता हूँ पाठ कर यीशु के नाम से। आमीन। आमीन 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 आमीन। आप सबका रुमाल दे जाएगा, चिंता ना करो, आप सबको रुमाल दे जाएगा। रुमाल है, सबको रुमाल दे जाएगा। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाए, बहुत आशीष दे। सभी लोग को जय मसीह की गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। सभी लोग को थैंक यू जीसस। पवित्र परमेश्वर एक एक जन पर तेरी बड़ी दया हो। यीशु के पवित्र 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 नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन 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 आमीन।